हेलो एंड वेलकम अगेन। वापस से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी टॉपिक को जो हम लोग ने स्टार्ट किया था। क्लास 10 का सिविक्स का एक टॉपिक था, चैप्टर का नाम था पावर शेयरिंग। आज उसी का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देख लो पार्ट 2 में जो टॉपिक है आज का, इसका नाम क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब देखो, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा ना, कि तुमको बताया था कि जो सोशल ग्रुप्स था बहुत सारे चीज़ों में डिवाइड किया गया था। सिन्हालस कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा था, कहाँ पे? श्रीलंका में। तो जो भी कम्युनिटी ज़्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो इन शॉर्ट में मेजॉरिटी। ठीक है, तो श्रीलंका में किसका ज़्यादा था मेजॉरिटी, वो तो बताया था आपको। चलो, अगर यहाँ समझ में नहीं आया आपको तो एक मैप की हेल्प से आपको बताते हैं। चलो देखो, देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये जो बौद्धिज्म है, बौद्धिज्म है यहाँ पे ये बौद्धिज्म जो है ये कौन मानता था? तो सिन्हालास लोग मानते थे। ठीक है, हिंदुज़म काफ़ी कम था, दिखाया था। देख लो ये मैप देख लो। ये बौद्धिज्म जो है ये पूरा वाला, ये पूरा जो पीला कलर का दिख रहा है तुमको, ये पूरा क्या है? बौद्धिज्म। ठीक है, और हिंदू कल्चर कितने थे? तो देखो ये यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ पार्ट है, ये छोटा छोटा जगह है, यहाँ पे हिंदुज़म है। क्रिश्चियनिटी बहुत कम है, देखो लाल वाला, ये बहुत कम। इस्लाम वाले, तो यहाँ पे भी देखो ये बहुत कम। मिक्स्ड वाले बताया था, कुछ लोग नास्तिक भी थे वहाँ पे श्रीलंका में। तो जब ने अपने जो देश है उसको कैसे सुधारा, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले श्रीलंका की बात कर लेते हैं। बेसिकली दोनों देश में एक ही डिफरेंस था, कि जो श्रीलंका है उसने क्या किया, इसके देश में सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था। सिविल वॉर जैसा क्या हो गया था, सिचुएशन क्रिएट हो गया था, बट यहाँ पे बेल्जियम में नहीं हुआ था। तो बेल्जियम की जब बात करेंगे वहाँ पे आपको बताऊंगा। अभी श्रीलंका की आज बात करेंगे। ठीक है, अगला देखो इसमें। अब इसमें देखो यहाँ पे ये लड़ाई होना स्टार्ट हो गया था। इससे नालस कम्युनिटी वाले थे और ये श्रीलंकन तमिल्स थे। तो बहुत लोगों को वहाँ से क्या किया गया था, भगाया गया था। कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले, इस पॉइंट की हेल्प से पढ़ेंगे तो पूरा ही क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको पॉइंट। बेसिकली यही देखो, ये टॉपिक है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं इसमें से। देखो, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, देख लो। तो यहाँ से स्टार्ट करते देखो कि श्रीलंका emerged as an independent country in 1948 from the British rule। अब देखो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो 1948 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947, मतलब एक साल के बाद आज़ाद हुआ श्रीलंका। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द लीडर्स ऑफ सिन्हालास कम्युनिटीज फेवर द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर माइनॉरिटी। लो, यहीं से लड़ाई स्टार्ट करना लोग चालू कर दिया। सिन्हाला लोग बोला ना कि हम लोग मेजॉरिटी में हैं। तो आप लोग बताया था कि सिन्हालास का लगभग 74% क्या था, लोग थे वहाँ पे सिन्हालास के। तो ये लोग क्या बोले ना, कि हम लोग का ही गवर्नमेंट बनेगा और हम ही लोग शासन करेंगे माइनॉरिटी का। माइनॉरिटी का मतलब जो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन मिक्स कल्चर वाले हैं, उस लोगों के ऊपर कौन राज करेगा? सिन्हालास वाले राज करेंगे। देख रहे हो, मारपीट का रास्ता खोल रहा है सब। मारपीट का रास्ता नहीं है, खैर मारपीट हुआ भी था वहाँ पे, आगे दिखाओ। इसका रिजल्ट क्या हुआ देखो। एज अ रिजल्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट टुक सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिसीजन टू स्टैब्लिश द सिन्हाला सुप्रीमेसी। मार का एकदम रास्ता खोल दिया है एकदम सिन्हाला वाला सब। देखो यहाँ पे क्या होता है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या बोला, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो बोला कि जो भी मेजोरिटेरियनिज्म है ना, ठीक है, तो यहाँ पे किसका मेजोरिटी ज़्यादा था, तो सिन्हालास कम्युनिटी का ज़्यादा था। तो यही लोग क्या बनाएगा, सरकार बनाएगा, और यही लोग का बात माना जाएगा। जो भी हम लोग बोलेंगे ना सिन्हालास वाला, वही माना जाएगा। अब एक बात बताओ, अपने राइट का प्रोटेक्शन तुम करोगे और छोटे को तुम दबाओगे तो उठ के एक दिन नहीं पिटेगा। भले देखो देखो, एक चीज़ बताता हूँ देखो, भले ये आदमी क्या बड़ा है, ठीक है, ये आदमी बड़ा है और ये आदमी इतना छोटा है, ठीक है। अब ये आदमी चाहे तो इसको आराम से पीट सकता है, पीट ही देता है, लेकिन एक आध लात तो ही मारेगा इसको। ये हो रहा था श्रीलंका में, क्योंकि सिन्हाला सुपरमेसी ये बोल रहा था कि हम ही लोग अपना गवर्नमेंट बनाएंगे। इसका मतलब जो ये छोटा है ना, इसको तुम दबा रहे हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अभी नहीं समझ में आया तो और आगे देखो। 1956 में ये लोग अभी सुधरा नहीं, देखो क्या किया ये लोग। 1956 में एक एक्ट पास किया, मतलब एक लॉ पास किया, टू स्टैब्लिश द मेजॉरिटी ऑफ सिन्हालेस। मतलब वहाँ पे जो एक एक्ट पास कर दिया और ये बोल दिया कि जो सिन्हालास है ना, सिन्हालास को क्या बोलते हैं, सिन्हालीज,
जैसे भारतीय क्या बोलते हैं, इंडियंस बोलते हैं। पाकिस्तानी को क्या बोलते हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में लिख करके। मैं बोलूँगा तो फिर मारपीट हो जाएगा, ठीक है। चाइना वालों को चाइनीज़ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। चाइना वालों को क्या बोलते हैं, चाइनीज़ बोलते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश वालों को बांग्लादेशी बोलते हैं। वैसे पाकिस्तान वाले को क्या बोलते हैं, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ। इट रिकॉग्नाइजेज द सिन्हाला एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल। देखो मारपीट का एकदम रास्ता खोल ही दिया। सिन्हाला लोग बोला ना कि हम ही लोग का लैंग्वेज चलेगा, सिन्हालास का मान लिया जाएगा कि हम लोग सिन्हाला हैं और हम ही लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। चलो एक चीज़ तुमको बताता हूँ, भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है। अच्छा बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, देखो बहुत लोग क्या बोलते हैं, एक चीज़ बताता हूँ आपको। इंडिया में हिंदी को क्या बोला गया है, राष्ट्रभाषा, यही बोलते हैं सब, हिंदी को राष्ट्रभाषा बोला गया है। बट आई थिंक ये सही नहीं है। भारत में दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी। राष्ट्रभाषा भाषा बोलिए क्या, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, ठीक है। राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है इंडिया का। हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा। अच्छा मान लो किसी भी लैंग्वेज को तुम ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करोगे ना, फिर यहाँ पे भी क्या होने लगेगा, सिविल वॉर होने लगेगा। जो लोग करंट अफेयर्स देख रहे होंगे, साउथ की तरफ अभी क्या चल रहा है, हिंदी जो लोग बोल रहे हैं बहुत पीट रहा है वहाँ पे, आ रहा समझ में। जो लोग वहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं पीट पीट के भगा रहे हैं। खैर कुछ लोग लीडर सामने आ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, सुनो क्या बोलते हैं, बॉलीवुड वाला आ गया सब और ऐसा बता रहा है। वहाँ के जो एक्टर्स हैं, कुछ लोग लीडर्स में गए हुए, तो वो लोग बोले कि भारत का मतलब साउथ का फिल्म उत्तर प्रदेश में चलाते हो, बिहार में चलाते हो और इधर भगा मार के भगा रहे हो। तो सही बोल रहा है अब। खैर ये बाद में बात करेंगे। तो ये लोग क्या बोला ना, देखो कि जो सिन्हाला है उसी को क्या रखोगे, ऑफिशियल लैंग्वेज रखोगे, जिससे तमिल का जो डिसरिगार्डिंग हो गया या डिसरिस्पेक्ट हो रहा है तमिल का, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। चलो देखो, द गवर्नमेंट फॉलोड पॉलिसी डैट फेवर सिन्हालास एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटीज पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। लो पक्का मारपीट वाला बना रहा सिचुएशन। तो जो सिन्हाला गवर्नमेंट है ना, ये ऐसा पॉलिसी बनाया ना कि मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब भरता है, वो सिन्हाला एप्लीकेंट होता है, तो वही लोग को पहले फेवर किया जाएगा। कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज पोजीशन में और गवर्नमेंट जॉब में। मतलब गवर्नमेंट जॉब में और यूनिवर्सिटीज पोजीशन में सिर्फ कौन बैठेगा, तो खाली सिन्हाला बोलने वाले या सिन्हाला होगा, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करता है वही जाके बैठेगा। मतलब तमिल्स को तो ये लोग एकदम छांटिए दिया एकदम, चाहे वो श्रीलंकन तमिल्स हो चाहे इंडियन तमिल्स हो। अब देखो कि कोई भी इंसान को तुम ज़्यादा दबा रहे हो ना, जैसे देखो एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को ऐसे तुम जैसे प्रेस करते हो, पूरा दबा रहे हो तो मारता तो छलांग से इस तरीके से, इसका मतलब तुमको भी चोट पहुंचाएगा। इसीलिए कहा जाता है कभी भी किसी इंसान को दबाया नहीं जाता है। देखो ना अभी कितना खून खराबा करेगा, ठीक है। तो क्या बोला वहाँ का गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कौन था, ऑफकोर्स से बात है सिन्हाला वाला था। तो ये लोग बोला कि जो भी गवर्नमेंट पोजीशन होगा या फिर गवर्नमेंट जॉब होगा, अगर वो लोग सिन्हाला एप्लीकेंट्स भरता है तो उन लोगों को क्या दिया जाएगा, फेवर किया जाएगा। मतलब उन लोग का जॉब जल्दी हो जाएगा, सिन्हाला जो लोग था। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और बोला गया है कि जो बुद्धिज्म है उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। पूरा देश तो ऑफकोर्स से बात है, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी होता है ना, वो सारा देश किससे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो याद रखना, ठीक है। पढ़ के देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। बाल मेरे डिसिप्लिन होते जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो क्या क्या बोला मैंने कि जो श्रीलंका है 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था। ये लोगों ने क्या किया कि जो भी लीडर्स है सिन्हालस कम्युनिटीज़ के, वो लोग क्या बोले कि हम ही लोग का सरकार रहेगा, माइनॉरिटी के ऊपर हम ही लोग राज करेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा है तादाद में, 74% है भाई, ये लोग तो ऐसे उठा के फेंक देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि श्रीलंकन गवर्नमेंट टुक मेजोरिटेरियनिज्म डिसीजन, सिन्हाला सुप्रीमेसी को बना दिया गया वहाँ पे। दूसरा 1956 में एक्ट पास किया, उसमें बोला कि मेजोरिटीज ऑफ सिन्हालिस ही रखा जाएगा, मतलब सिन्हाला का ही सरकार चलेगा। और ये लोग क्या कर दिया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और डिसरिगार्डिंग तमिल कर दिया, ठीक है। मतलब तमिल को नीचा दिखाया, तमिल वाला को कोई भाषा का कोई वैल्यू नहीं है।
और गवर्नमेंट को कहा गया कि ऐसी पॉलिसी बनाइए जिसमें सिलहानस एप्लीकेंट को क्या किया जाएगा, फेवर किया जाएगा और वही लोग का जॉब होगा यूनिवर्सिटीज़ पोजीशन में, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में वही लोग का जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब का वही लोग का ज़्यादा अधिकार होगा। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिससे बौद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया जाएगा, नया वाला कॉन्स्टिट्यूशन में था ये। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है तो फिर आगे पूछ सकते हो। अब ये देखो अगला, दिस पॉलिसी क्रिएट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज अमॉन्ग तमिल्स ऑफ श्रीलंका। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पॉलिसी जो मैं पीछे बताया था है ना कि ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे चाहे ये सब रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इससे इन लोगों को जो तमिल से, श्रीलंका में जो तमिल से रह रहे थे उन लोगों को क्या होने लगा, इनसिक्योरिटी होने लगा। जो श्रीलंकन तमिल से रह रहे थे इनको क्या लगने लगा कि देश अब सुरक्षा में नहीं है। Their efforts to pursue all the major parties and government for autonomy and equality was rejected। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग का जो एफर्ट था ना वो क्या होने लगा, परस्यूडेड होने लगा। परस्यूडेड का मतलब क्या होता है, समझाने लगे सारे मेजर पार्टीज को कि देखिए वो जो आप कर रहे हैं ना ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और गवर्नमेंट जो हमारी है वो ऑटोनॉमी छीन रही है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट या फिर जो हम लोग का अपना सेल्फ गवर्नमेंट है वो बार बार ये लोग क्या कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था। सिन्हाला लोग ये बोला, वहाँ का जो पार्टी तो लोग बताया कि जो गवर्नमेंट आप लोग कर रही है अच्छा बात नहीं, और बार बार इससे क्या होगा, इक्वालिटी वाला भावना आएगा नहीं, बार बार क्या हो रहा था, रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। इसका रिजल्ट देखो क्या हुआ, इसका रिजल्ट देखो, ये पॉइंट समझ में आया ना क्या बोला मैंने ऊपर बोले कि ये जो पॉलिसी लोग बनाया सिन्हाला वाला, इससे जो तमिल्स थे, जो श्रीलंका तमिल्स थे, इनको इनसिक्योरिटी फील हुआ। देयर एफर्ट टू परस्यूड ऑल द मेजर पार्टी, ये लोग क्या, अब सिन्हाला तो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, श्रीलंकन वाला जो भी पार्टीज के पास ये लोग गया और ये लोग क्या डिमांड करने लगा कि गवर्नमेंट उनकी अपनी होनी चाहिए, उनका भी तो बात मानोगे ना। लेकिन बार बार इनकी इक्वालिटी को क्या किया जा रहा था, रिजेक्ट कर दिया था, बोला था नहीं हम लोग सुपरमेसी इसलिए रहेंगे क्योंकि हम लोग मेजॉरिटी में ज़्यादा है। ठीक है, अब चलो देखो, अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखो, एज अ रिजल्ट टेंशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी वेयर एग्रीवेटेड। अब सुनो यहाँ पे क्या हुआ, अब एग्रीवेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बिगड़ गया बात, ये लोग में टेंशन आ गया, किसके किसी बीच में, सिन्हालास और तमिल कम्युनिटी में क्या आ गया, टेंशन आ गया और बात क्या लगा, बिगड़ने लगा। ठीक है, बात बिगड़ने लगा। अब देखो बात बिगड़े कहाँ से जाता है, जैसे श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीशन स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखो जो श्रीलंकन तमिल से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी पार्टी बना ली, अपनी पार्टी बना ली और स्ट्रगल करने लगे, स्ट्रगल करने लगे कि तमिल को भी क्या बनाओ, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, तमिल को भी क्या बनाओ, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। क्योंकि ये लोग सिन्हाला लोग बोल रहा था ना कि हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज चलेगा, लेकिन ये लोग क्या बोलने लगा कि हम लोग का भी ऑफिशियल लैंग्वेज को ऐड करो फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। सुनो तो बताया था, देखो एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो ये क्या श्रीलंका है, तो तुमको बताया था जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे तो ज़्यादा लोग क्या बोला कि हम लोग के लिए क्या बना दो, एक अलग रीजन बना दो, ये इंडिपेंडेंट बना दो। ये वाला किसका माना जाएगा, ये वाला पार्ट श्रीलंकन तमिल्स के लिए माना जाएगा, श्रीलंकन तमिल्स के लिए क्या बना दो, ये वाला राज हम लोग को दे दो और ये पूरा इसको आज़ाद करा दो। जैसे तुम देख सकते हो भारत पहले बहुत बड़ा था, एक पाकिस्तान बना अलग देश बन गया है ना, बांग्लादेश अलग देश बन गया। ठीक है, उसी तरीके से जो श्रीलंका था इसमें ये वाला पार्ट क्या था, ये लोग बोलने लगा कि ये लोग ये पार्ट को इंडिपेंडेंट कर दो, हम लोग को दे दो चलाने के लिए। ठीक है, लेकिन इनकी जो डिमांड थी और माफ़ करना, और अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दो, मतलब सबको बराबर का दर्जा दो, ऐसा नहीं कि श्रीलंका तुम इसको तुम भगा दे रहे हो वहाँ से। ठीक है, और एक और बात बताई इन लोगों ने कि जॉब्स एंड एजुकेशन में बराबर का दर्जा दो। ये लोगों की डिमांड थी, श्रीलंका तमिल की ये सब डिमांड थी। देख लो कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। लेकिन जो ये लोग डिमांड कर रहा था ना, जो ये लोग का डिमांड था ज़्यादा ऑटोनॉमी का करने का, मतलब ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंस करने का या खुद का गवर्नमेंट बनाने का, ये बार बार क्या किया जाता था, डिनाइड किया जाता, बार बार इनकार कर दे रहा था लोग, सिनालास कम्युनिटीज़ वाला सब। ठीक है, 1980s में क्या होता है कि मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल एलम। अब ये लोग क्या करने लगा ना, एक स्टेट का डिमांड करने लगा। अब देखो एलटीटी का बात आता है ना, एलटीटी टी होगा यहाँ पे,
लिख दिया ही, LTTE, और लिट्टी पढ़ लेता है इसको, लिट्टे होगा ये। तो ये लोग क्या बोला 1980 में क्या होने लगा, जो बहुत सारे जो श्रीलंका तमिल से इन लोगों ने क्या बोला कि हम लोग एक अलग स्टेट दो, ये जो बात करा ना मैं, ये वाला अलग स्टेट्स का ये लोग क्या करने लगा, डिमांड करने लगा। नॉर्थ ईस्टर्न पार्टीज ऑफ श्रीलंका, क्योंकि बताया था नॉर्थ ईस्ट में क्या थे, श्रीलंका वाले ज़्यादा थे, श्रीलंका तमिल्स वाले ज़्यादा थे। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना फिर, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस लिखा हुआ है, आराम से तुम पढ़ सकते हो। बस पॉइंट मैंने उतने बड़े चीज़ को क्या कर दिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द सिविल वॉर। अब देखो यही क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। ठीक है, गृह युद्ध हो गया मतलब अपने में लड़ने लगा। घर में फैमिली में लड़ने युद्ध हो जाता है। देखो फैमिली, ये मान लो ये घर है, ठीक है, घर के अंदर लड़ाई कर रहा था, इसमें किसी दूसरे जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, सिविल वॉर। अच्छा कभी कभी होता है दूसरा कंट्री वाला सिविल वॉर क्रिएट करवा देता है, अमेरिका खूब करवाता है, अमेरिका तो खूब करवाता है, सिविल वॉर जैसा सिचुएशन तुरंत क्रिएट करवाता है। सिविल वॉर का मतलब होगा कि लोग आपस में लड़ने लगा। ठीक है, आपस में कौन कौन लोग, सिन्हालास कम्युनिटी और श्रीलंकन तमिल क्या होने लगे, आपस में खूब मारपीट करने लगा, और घर में लड़ता है सब, इसको क्या बोलते हैं, सिविल वॉर। ठीक है, नहीं आया सिविल वॉर समझ, बड़ा आसान तो है। मतलब क्या होने लगा, श्रीलंका के अंदर सिन्हालास कम्युनिटीज और श्रीलंकन तमिल्स और जो बाकी लोग थे अदर कम्युनिटीज वाले, ये लोग इसके फेवर में क्या लड़ने लगे। मतलब क्यों लड़ते थे, क्योंकि ये लोग अपने देश की डिमांड कर रहे थे, जरूरी भी था, क्योंकि ये लोग क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था श्रीलंकन तमिल्स के अगेंस्ट में। ठीक है, इसका रिजल्ट देखो क्या हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऑफ बोथ कम्युनिटी हैव किल्ड, हजारों से हजारों लोग मारे गए, दोनों कम्युनिटी के, श्रीलंकन तमिल्स भी मारे गए, सिन्हालास वाले भी मारे गए। मैनी पीपल्स वेयर फोर्स टू लीव द कंट्रीज आर रिफ्यूजी, बहुत सारे लोगों को ये फोर्स किया गया कि भारत छोड़ के भाग जाओ, माफ़ करना, बहुत सारे पीपल को ये फोर्स किया गया कि ये लोग श्रीलंका छोड़ के भागे। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। जैसे मान लो देखो ये क्या है, कहाँ चल जाता है कभी कभी, ये मान लो इंडिया है, छोटा सा बताएं, ये श्रीलंका है, तो ये तो सामने पड़ता है ना, तो भारत से भाग जाता है श्रीलंका से, क्योंकि देखो वहाँ रहोगे तो पक्का मारे जाओगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा रिफ्यूजी। बॉर्डर, गदर फिल्म देखे हो, गदर स्टार्टिंग में क्या होता है ना, देखे होगे तुम कि जो सनी देओल है ना, क्या नाम है उनका हीरोइन का, अमीषा पटेल, लास्ट में उनको छोड़ने के लिए जाते हैं ना ट्रक से। बेसिकली जो अमीषा पटेल होती है वो क्या होती है, रिफ्यूजी होती है, सनी देओल उठा कर लेके आते हैं उनको। ये खाली एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए, दूसरा चीज़ से नहीं जोड़ोगे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग को फोर्स किया जाता है कि देश छोड़ के भाग जाओ, रिफ्यूजी। अब तुम सोचो देखो कि 2009 में ये सिविल वॉर खत्म हुआ, देख रहे हो 1948 में लोग का देश आज़ाद हुआ, और उसी समय से क्या था, सिविल वॉर चल रहा था। कितना आदमी मरा होगा, बाप रे बाप, सोच के ही डर लगता है। और ख़त्म कब हुआ देखो तो, मेरा फोटो में आ जाएगा, नहीं 2000, वो ज़्यादा घुमा दिया क्या, 9 में। और 90 में तो ये लोग पार्टी बनाया था, सोचो तो कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा। आया समझ में? देख लो पढ़ के, नहीं तो फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट मार लो, और कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हो। थैंक यू।